नमस्कार। यहाँ बैठे हुए सभी बंधु, मेरी बहन हैं, भाई हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का दिन देख के भी एक हर्ष हो रहा है कि हम लोग कौन छोटी सी बूंद से आगे चले थे और कहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े लोगों से भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं। बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। कहाँ से हम चले थे, ये सुधारा का नाम कैसे चला था, किस लिए हुआ था, और अगर आप इसका थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो ड्रेनर, हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में ड्रेनर हैं। मैडम अलका मैडम से मैं कहना चाहूँगी कि पूर्वी दिल्ली के जितने ड्रेनर हैं उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को अचीव कर लिया, लेकिन जिस ड्रेनर के पास हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि मेरे को टॉपिक मिला है बायोगैस के ऊपर। गैस एक इतनी जहरीली गैस उस ड्रेनर में से निकलती है, और वो गैस अगर हमने सर्वे किया था 90% लोगों ने ये कहा था कि हमें स्किन डिसीज़ हो जाती हैं, हमको अस्थमा की बीमारी हो जाती है और हमारे अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते हैं। हम उस ड्रेनर को लेके चले थे, एक बहुत बड़े नाले को लेके चले थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वो नाले से हम गैस को कम नहीं कर पाए, और उसी के ऊपर हमारी सुधारा यानी कि स्वच्छ निर्मल धारा को लेके हमने अपना सुधारा का नाम दिया था। और आज उस सुधारा यानी वर्टिवर एक एनजीओ जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट है सुधारा, उन्होंने बहुत बड़ा, पहले हम लोगों ने खाद बनाई, उसके बाद हम लोगों ने गुलाल बनाया, शरबत बनाया, जो माला चढ़ती है भगवान जी के ऊपर, उससे हमने गुलकंद बनाया, और गुलकंद, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट और रह गया था जो आज ऑर्डर भी हो चुका है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी छाया जी का, वर्टिवर का, कि सेवा भारती में हमारे कचरे से निकलने वाली गैस जो एक बायोगैस है, जिससे एक ज्वलनशील पदार्थ निकलता है, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं और अपने स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ ही दिनों में हमारा ये प्रोजेक्ट सेवा भारती की सुदामापुरी माधव केंद्र पे लगने वाला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी छाया जी का। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बायोगैस के ऊपर बोलने के लिए कहा गया था, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट छाया जी के द्वारा जो गुजरात में कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से आ रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा हमें स्पेस की आवश्यकता नहीं है। एक टंकी नुमा जगह है, उसमें कचरा डाला जाएगा। कचरा यानी कि गाय का गोबर, गाय के गोबर से निकलने वाली जो गैस होती है, वो गैस उसमें प्रोड्यूस होगी, और हमारे घरों से निकलने वाला वो जैविक कचरा, जैविक कचरा यानी कि जो गीला होता है, जो कुछ दिनों के बाद उसमें एसिटिलीन गैस या बहुत सारी गैस, मीथेन गैस, बाइटलिन गैस निकलती हैं, और वो एक प्रोड्यूस करती हैं बायोगैस। तो वो वहाँ कचरा डाला जाएगा, और उस कचरे अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो कचरा उसके अंदर डाला जाएगा। वहाँ से उसका लिंक नीचे वाली जो गैस चूल्हा है, उस गैस चूल्हे पर किया जाएगा, और वो 3 किलो कचरा 3 घंटे तक गैस को जला सकता है। और उसमें, क्योंकि हम एक संस्था से इसलिए जुड़ रहे हैं कि उस संस्था में बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, और जब उनको ये अच्छा लगेगा, उससे निकलने वाला, उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। 3 घंटे में हम लोग गैस या कुछ खाने की चीज़ें, समोसे या कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं जो हम बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके साथ उसमें से निकलने वाला जो लीसेंट है, जो एक खाद का रूप पैदा करेगा, वो लीसेंट भी हम लोग बोतल में भर के महिलाएं आत्मनिर्भर के आधार पर मार्केट में बेच सकती हैं। यानी कि 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। हम लोग उससे आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, और एक गाय, मतलब गोबर, यानी कि गोबर से गाय का गोबर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और घर से निकलने वाला जो कचरा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छाया जी के द्वारा, वर्टिवर के द्वारा, और साथ में प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जो सुधारा के नाम से चल रहा है, उसके द्वारा ये लगाया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अलका मैम से, गगन सर से, आप प्लीज़, ये एरिया तो फिर भी अच्छा है, एक बार आइए। एलजी साहब विजिट करके चले गए, लेकिन हमारा ड्रेनर, हमारा नाला राजनीति की भेंट चढ़ गया। हम कुछ नहीं कर पाए, हम करने कुछ चले थे, पहुंच कुछ चले गए। लेकिन अगर इस गैस का प्रयोग हो सकता है, प्लीज़ सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये अच्छा प्रोजेक्ट जाता है
तो कहीं इस प्रोजेक्ट को बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए और अधिक से अधिक इसका प्रयोग करके हम लोग जो लैंडफिल बनने वाले हैं उनको रोक सकते हैं। आप यकीन मानेंगे सर, अगर हमारे पूर्वी दिल्ली में अगर आप आते हैं, हमारे घरों में देखते हैं, तो आप देखेंगे हर एक बहन जो यहाँ बैठी हुई है वो डेली का आधी किलो पौना किलो कचरा अपने घर से निकाल के खाद बना रही है। आप यकीन करिए, अगर 30 लेडीज ने आधी किलो भी कचरा निकाल दिया, एक दिन का 15 किलो होता है, एक महीने का 15-45 450 किलो कूड़ा हो जाता है। अगर 450 किलो कूड़ा एक छोटे से एरिया में हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो आप यकीन मत कर सकते हैं कि अगर हमने इसको स्प्रेड कर दिया या इस प्रोजेक्ट को लगा दिया तो शायद मेरे ख्याल से हजारों किलो कूड़ा हम बचा सकते हैं। और आपका भी जो बहुत, मैं मानती हूं सर, काम बहुत बड़ा है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बूंद बूंद से तालाब भर सकता है। एक तिली, छोटी सी तिली जिसके छोटा सा उसमें सल्फर लगा होता है, पूरी दुनिया को आग लगा सकती है, जला सकती है। अगर मेरी सारी बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हैं और ये 1 से 10 को जोड़ती हैं, जो नीलम जी ने कहा है, इन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है, गली अधिग्रहण करा है। और जितनी बहनें मेरी यहाँ बैठी हुई हैं वो एक चली थी और अपने साथ 5-5 बहनें लेके आई है। तो क्या हम इतने बड़े लैंडस्लाइड को रोक नहीं सकते? सर रोक सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सरकारी तंत्रों की सहायता की आवश्यकता है। हम अकेले नहीं चल पाएंगे सर। ये सरकार, ये इस तरीके की एक तंत्र बन चुका है, हम कितनी भी कोशिश करेंगे सर, हम नहीं कर पाएंगे। हमें आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है सर। मैडम, आप लोगों की आवश्यकता चाहिए हमें, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं आज हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे उस ड्रेनर को देखिए, हमारे नाले को देखिए, जो स्वच्छ धारा लेके सुधारा के रूप में चले थे, आज हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम सिमट के रह जा रहे हैं। प्लीज मैडम आप आइए और उस गैस से छुटकारा दिलाइए। मैं इतना ही आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करना